प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 9 है ना। तो इसमें वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हम गैलीलियन की निश्चरता का नियम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? गैलीलियन की निश्चरता का नियम। तो गैलीलियो ने अपनी निश्चरता के नियम में क्या बताया था कि भौतिकी के जो मूल नियम हैं, जो सभी मूल नियम, ठीक है, सभी का मतलब जो मुख्य हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, जो मुख्य है मूल नियम है, जैसे रेखीय संवेग संरक्षण नियम, कोणीय संवेग संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, ठीक है, और गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम, कई जो संरक्षण नियम है इस प्रकार से, वो सभी निर्देश तंत्रों में। अच्छा, यहाँ पर जो निर्देश तंत्रों की जो बात हुई थी, जब हमने आपको बताया था कि उसमें लिखा था हमने कि निर्देश तंत्रों में समान होने चाहिए। ये तो था कि क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि भौतिकी के सभी मूल नियम सभी निर्देश तंत्रों में समान होने चाहिए। ये गैलीलियन ने अपनी निश्चरता के नियम में बताया था। निश्चरता का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था, कैसे होनी चाहिए, नियत। निश्चरता का मतलब क्या है? नियत, समान, कांस्टेंट, ये सब चीज़ें है ना। तो निर्देश तंत्र इसमें जो जिस निर्देश तंत्र की बात की गई है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात की गई है। किसकी की है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की गई। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सभी जो भौतिकी के मूल नियम है वो कैसे होने चाहिए? समान, ये बोला है। उसी के अंतर्गत हमने अब स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया, तो उसको प्रूफ भी तो करेंगे ना, कि देखेंगे कि हाँ ये बात सही है फिर गलत। उसके आधार पर हमने कल एक संवेग संरक्षण नियम जो था, रेखीय संवेग संरक्षण नियम, उसको हमने क्या किया, उसकी निश्चरता की जांच की, और जांच करने पर हमने उसको क्या पाया? सही पाया। सही पाया का मतलब है वो जो नियम है वो एस और एस डैश निर्देश तंत्रों में दोनों में ही कैसा रहता है? समान रहता है, जैसा कि कल हमने उसको स्पष्ट कर दिया था, है ना। अब आप उसको अभी जब सिलेबस स्टार्ट कराएंगे कंटिन्यूस हुआ के साथ, तो फिर उसमें दोबारा से इस तरीके से आप उसको सही तरीके से लिख सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं दोबारा से, है ना। तो अब उसी क्रम में, ठीक है, एक संरक्षण नियम हमने कल स्टडी कर लिया था। आज हम दूसरे संरक्षण नियम, ये है ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम बोल दीजिए तो, या फिर गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम, ठीक है। तो उसकी हम निश्चरता की क्या करेंगे? जाँच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए वीडियो आज का, कि गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम क्या एस और एस डैश निर्देश तंत्रों में समान रहता है या नहीं, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी समीकरण आते हैं, अगर उन पर डैश लगा हुआ है ऊपर, जिन पे जैसे वेग है, तो उस पर जो भी भौतिक राशियाँ हैं और भौतिक राशियों के सिंबल हैं, उन पर अगर डैश लगा हुआ है तो वे एस डैश निर्देश तंत्र को प्रदर्शित करती हैं। मतलब ये है कि उनको किस निर्देश तंत्र में मापा गया है? एस डैश में। और जिन पर डैश नहीं लगा है, जिन पर डैश नहीं लगा है, उनको किस में मापा गया है? एस निर्देश तंत्र में। और आपको पता है कि दो निर्देश तंत्र हम लेके चलते हैं, एस और एस डैश, जिसमें एस डैश निर्देश तंत्र जो होता है वो एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में क्या होता है? नियत वेग v से गतिमान होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है अपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम की निश्चरता की जांच। चलिए, निश्चरता की जांच। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो निश्चरता की जांच करते हैं, पहले वाले भी, इससे पहले वीडियो लेक्चर में जो संवेग संरक्षण नियम की जांच की, उसमें गैलीलियन रूपांतरण समीकरण का प्रयोग किया था, ठीक है। इसका गैलीलियन रूपांतरण समीकरण हमने आपको वीडियो लेक्चर 2 या 3 में इसके बारे में बताया है, क्योंकि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या होता है, उन्हीं का यहाँ पर वेग रूपांतरण का भी प्रयोग कर सकते हो, त्वरण रूपांतरण समीकरण का भी प्रयोग कर सकते हैं। उन समीकरणों का प्रयोग करते हैं, इनकी जो जांच की जाती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले देखिए
नियम होता क्या है? गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम। गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम सिंपल है, आपको पता है 1/2 m1 u1 स्क्वायर 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर और 1/2 m2 ये देखिए, ये कौन सी गतिज ऊर्जा है, ये कौन सी है, ये कौन सी है? इनके पहले इनको देख लेते हैं कौन कौन सी गतिज ऊर्जा है। देखो पहले दो कंडीशन बनती है ना, एक तो टक्कर से पहले संरक्षण नियम टक्कर के लिए अप्लाई किया जाता है, ठीक है। दो कंडीशन बनती है कौन सी? टक्कर से पहले और टक्कर के, ये आपको भी लोड में सिर्फ समझ लिया, ठीक है। लोड जब कर लेंगे, जब मैं स्टडी इनिशियल स्टार्ट करूँगा कोर्स सिलेबस बता दूँगा आपको कि हाँ से आप नोट करेंगे, तो आप फिलहाल किसी रफ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है, अगर नोट करना चाहें, देखिए। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी यहाँ पर समझ लीजिए, देखो यार कि एक तो टक्कर से पहले का और एक टक्कर के बाद। देखिए टक्कर से पहले कण का द्रव्यमान क्या मान लिया m1, एक कण का द्रव्यमान m1 है, दूसरे कण का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कण के द्रव्यमान क्या हो जाएंगे? m1 m2। पहले कण का वेग क्या है? पहले कण का वेग v1, ठीक है। दूसरे कण का वेग ऊपर जरा ध्यान जरूर देना कि ये टक्कर से पहले की कंडीशन चल रही है, ठीक है। अब पहले कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2 m1। अब आगे और समझना, 1/2 m1 u1 स्क्वायर क्या है? टक्कर से पहले पहले कण की गतिज ऊर्जा, प्रथम कण की गतिज ऊर्जा, ठीक है। दूसरे कण की गतिज ऊर्जा 1/2 m2। ये टक्कर से पहले की कहानी है। अब ऐसे समझ लीजिए इन शॉर्ट्स, छोटे शब्दों में, ये जो कहानी है वो टक्कर से पहले की कहानी है और ये कहानी टक्कर के बाद की है। अब से इधर आ जाइए, पहले कण का वेग ये v1 है। अब क्या आ गया इधर? v1, और ये क्या चल रहा है? u1 u2। इधर क्या जाएगा? v1 v2। पहले कण का वेग v1, दूसरे कण का वेग v2। पहले कण की गतिज ऊर्जा बटे 2 m1 v1 स्क्वायर। दूसरे कण की गतिज ऊर्जा ये बटे 2 m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी। अब इस पे और बात कर लेते हैं, जो प्लस की और जो क्यू है उधर वो उत्सर्जित ऊर्जा।
उत्सर्जित ऊर्जा क्या है इसके बारे में सपोज देखिए, इसमें क्या है, टक्कर दो कणों की जिनके द्रव्यमान क्या है m1 और m2। क्या है द्रव्यमान है m1 और m2, उन कणों की क्या हो रही है, टक्कर हो रही है। ठीक है, इधर से ये u1 वेग से आ रहा है और इधर से ये u2 वेग से आ रहा है, दोनों क्या हुए, टक्कर हो गई। ठीक है, टक्कर के पश्चात चाहे इधर भी दोनों विभिन्न दिशाओं में ये चले गए, हो सकता है विभिन्न दिशाओं में भी चले गए। तो जब वापस जाना है तो फिर इनके वेग क्या हो गए, अलग अलग जा रहे हैं, टक्कर के साथ v1 v2 हो गए। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, द्रव्यमान जो m1 m2 है वो सेम है उसमें, टक्कर से पहले का तो टक्कर के बाद का नहीं। अब जब कोई दो कण टक्कर करते हैं, आवाज़ आई ना, दो हाथ है टक्कर हुई, आवाज़ आई ना, ये जो आवाज़ आई ये क्या थी, साउंड, ध्वनि थी। तो ध्वनि भी क्या है, ऊर्जा है ना, साउंड भी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, ध्वनि क्या है, ये ऊर्जा है। तो यही जो क्यू है उत्सर्जित ऊर्जा, उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अलग अलग रूप। वो ये जो प्लस क्यू है ये उत्सर्जित ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी हो सकती है, और जब बहुत तेज टक्कर करेंगे तो ये ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में भी हो सकती है, या फिर प्रकाश ऊर्जा के रूप में हो सकती है। यानी कि ये जो क्यू है इसका मान अलग अलग, इसका रूप जो है अलग अलग हो सकता है। ध्वनि ऊर्जा में जैसे ये मैंने दोनों को टक्कर कराया तो ये क्या ध्वनि ऊर्जा होगी, है ना, ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी हो सकता है इस क्यू का मान, और किसके रूप में हो सकता है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में हो सकता है, और किसके रूप में हो सकता है, प्रकाश ऊर्जा के साथ क्या बोलते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो ये क्यू है उत्सर्जित ऊर्जा, जिसके अलग अलग क्या होते हैं, रूप होते हैं। आगे वो समझ में, चलिए अब हटा दे रहा हूँ मैं इसको, जो क्लियर हो गया और समीकरण जो गतिज ऊर्जा का संरक्षण नियम है। चलिए इसको हटा दें, फिर देखते हैं इसको, है ना। चलिए देखते हैं इसमें गैलीलियन के रूपांतर समीकरण लगाएंगे इसमें। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण लगाओ। क्या आ जाएगा गैलीलियन, अब पता है कौन सा रूपांतर समीकरण, वेग रूपांतरण, वेग रूपांतरण समीकरण। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा, क्या होता है, ये होता है ना वेग रूपांतर समीकरण, रख लीजिए मान। अब इस समीकरण से क्या होगा, u1 u2 और m1, वो u1 u2 और v1 v2 के मान निकालिए, जैसे संवेग संरक्षण नियम में निकाला। ठीक है, देखिए क्या आ रहा है, हाँ पहले ux का मान निकाला, क्योंकि यहाँ पर डैश नहीं है ना, तो बिना डैश वाला नहीं है ना, तो इसके आधार पर पहले यहाँ पर मान निकालिए बिना डैश वाले का, ux डैश और प्लस v, इसको डालो समीकरण नंबर है, ये हमने इसके आधार पर निकाला। ठीक है, इसके आधार पर निकालिए, देखिए क्या हो जाएगा, u1 बराबर क्या हो जाएगा, u1 डैश प्लस v, उसमें भी तो निकले थे ना u1 और u2 v1 और v2 के मान सेम वही रहेंगे। ठीक है, वो प्रोसेस पूरी वही है, इनके मान यहाँ से निकालेंगे, इनके मान यहाँ से निकालने के बाद कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक यही हमको वापस मिल जाना चाहिए। और तब हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम भी गैलीलियन की निश्चलता के नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, देखिए u1 का मान आ गया, u2 का देखिए क्या होगा, u2 बराबर u2 डैश प्लस v, v1 का v1 डैश प्लस v, v2 का v2 डैश प्लस ये आ गया। ये सभी मान जो है इस समीकरण में रख लेंगे। ठीक है, रख दीजिए। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ।
इसको भी हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, वैल्यू रखिए क्या जाएगा, ठीक है। इधर रख दिया, इधर u1 और u2 के मान रख दिए जो अभी हमने यहाँ निकाले, उसको भी देखो। ठीक है, प्लस इसका भी हमने मान सब, हाँ प्लस क्यू है उसको चलने दो, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका कोई यूज नहीं, बस बता दिया मैंने कि क्यू क्या होता है, उससे जो है वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब होल स्क्वायर खोल लें आपके, जहाँ भी आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो रूट दिखाई दे रहा है उसको आप क्या कर देंगे, ओपन कर दो। u2 डैश स्क्वायर है, u2 की पावर 12 मत समझ लेना है इसको, ठीक है। u2 डैश लगा है इसके ऊपर और ऊपर क्या है, स्क्वायर, ठीक है। ये इधर के LHS के दोनों होल स्क्वायर ओपन हो गए, ठीक है। RHS के और कर दीजिए, उसको इधर लिख दीजिए। ये हो गया आपको होल स्क्वायर ओपन हो गया, ठीक है। अब आप M1 M2 और ये M1 M2 जो भी है बाहर है, इनका क्या करते हैं, ओपन कहने का मतलब है जो ब्रैकेट क्लोज है उन ब्रैकेट को क्या करना है, ओपन कर देना है, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ऊपर में हटा दूँ पहले, क्या जा रहा है, इसका जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर के दोनों ब्रैकेट हमने ओपन कर दिए, ठीक है। बराबर इसको भी कर दो, इनको भी ओपन करो,
हो गया मल्टीप्लाई प्लस ये आ गया। ठीक है, ब्रैकेट देखो हमने क्या कर लिया इसका, सबके ब्रैकेट ओपन कर लिए। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो आप, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया ना। अब देखो ये स्टेप आपको चाहिए और आ गया, ये स्टेप आपको चाहिए, इधर ये चाहिए बराबर में और ये चाहिए। एक्स्ट्रा स्टेप कौन कौन से हैं जरा देखो। एक तो ये वाला है, मैं डाउन कर दे रहा हूँ, ये है और ऊपर है उसका नहीं हो रहा है, ठीक है, ये वाला है, इधर बराबर के इधर ये है और ये वाला है, ठीक है। तो इनमें से देखो ऊपर से इसमें और इसमें से बी कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और इधर से क्या कॉमन ले लेंगे, इधर से बी और बी कॉमन ले लेंगे। तो अब उसमें जो लगेगा वो संवेग संरक्षण नियम अप्लाई कर देना, ऑटोमेटिक ये स्टेप इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कैंसिल होंगे बाकी जो बचा हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, एस डैश निर्देश तंत्र में गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम कहलाएगा। ठीक है, ये आप करिए, कोई दिक्कत हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेज सकते हो। ओके।